Good afternoon, team. So, my name is Gautam Bhardwaj, and today I'm going to tell you about our hair care range from Proactive Professionals. So, if I talk about our hair care range, हमारे पास बहुत ही categorized hair care range है for each and every type of client that enters your salon. सबसे पहले मोरोको गोल्ड रेंज जो ऑलरेडी आपको पता है, जहाँ पे आपका शैम्पू कंडीशनर मास्क है, दूसरा है W1 का शैम्पू कंडीशनर और तीसरा है परफेक्ट ब्लॉन्डर का शैम्पू कंडीशनर। मोरोको गोल्ड रेंज जो आपके इकोनॉमिकल क्लाइंट्स के लिए होते हैं, W1 शैम्पू कंडीशनर और परफेक्ट ब्लॉन्डर है प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। सो W1 इज फॉर ऑल काइंड ऑफ हेयर, पर जहाँ पे क्लाइंट के ब्लॉन्ड हेयर आते हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक चाहिए, बहुत से कलरिस्ट होते हैं जो ब्लॉन्डर के बाद येलोनेस बहुत आ जाता है, उस चीज के लिए स्पेशली हमारे पास परफेक्ट ब्लॉन्डर का रेंज है। आपको बाइबल में सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेगी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्टिव प्रोफेशनल का रिचुअल्स जो कैपिलरी हेयर रिपेयर सिस्टम है। अब आपको हल्का सा बता दूं कि दोनों रेंजेस में क्या फर्क है। सो मोरोको गोल्ड स्पा रेंज है हमारे पास जो लेवल 1 का केयरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पा की बात करूँ, स्पा एक ऐसा सर्विस होता है जो आपके बालों को सॉफ्टनेस और मैनेजेबिलिटी तो देता है, बट वो सिर्फ सीमित रहता है 1 से 2 दिन तक। उसके बाद बाल दोबारा एक वॉश के बाद पहले जैसे हो जाते हैं। तो स्पा सिर्फ एक आपको सॉफ्टनेस, नरिशमेंट, रिलैक्सेशन के लिए होता है। हमने बहुत फीडबैक लिए क्लाइंट से और क्लाइंट को एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि इंटरनल बाल रिपेयर नहीं होते। आप कोई भी स्पा करा लो, बेसिक स्पा में इंटरनल हेयर रिजनरेशन नहीं हो पाता। तो हमने एक नया रेंज शुरू किया है विच इज रिचुअल्स। अब रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? रिचुअल्स का मतलब आप ये सर्विस को जितना यूज करते रहेंगे उतना बाल और ज्यादा हेल्दी और स्मूथ होगा। अब हमने 2 कैटेगरी में इसको लॉन्च किया है। आपके पास जब भी क्लाइंट आते हैं 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक होता है फ्रिज और एक होता है डैमेज। फ्रिज होता है जहां पे बालों में नॉट्स आ जाते हैं, जहां पे क्लाइंट ब्लॉन्डर कर रहा है, कलर कर रहा है, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रखे हैं एंड बालों में ड्राइनेस हो जाती है, नॉट्स पड़ जाते हैं, रफ हो जाता है बाल। सो जैसे मैं कह रहा था, बाल फ्रिज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बालों में नॉट्स आ जाती है, रफनेस आ जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रिज से बाल डैमेज हुआ या फ्रिज से बाल खराब हो गया, जहाँ पे ओवर एक्सेसिव ड्राइनेस आ जाती है, पोरोसिटी बहुत हाई हो जाता है। दीज आर सम एग्जाम्पल जो फ्रिज से डैमेज हुआ बाल होता है। दूसरा होता है जो इंटरनल, बालों में इलास्टिसिटी वीक हो जाती है, बाल टूटने लगते हैं। बहुत बार क्लाइंट आके बोलता है मुझे हेयर फॉल है, बट एक्चुअली वो हेयर फॉल नहीं होता है, बाल टूटने लगते हैं, ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है। ये उन क्लाइंट्स के लिए जिनके कॉर्टेक्स लेयर बहुत वीक होता है। सो हमने 2 रिचुअल स्पेशली डिजाइन किए हैं फॉर इंडियन पीपल। अब इसमें हमारे पास 2 रेंजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वी हैव our repair system reconstruction range and we have intense repair system। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जहां पे आपका बाल डैमेज है, बहुत ज्यादा टूट रहा है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा वीक है, वहां पे आप ये रिचुअल यूज करेंगे। जहां पे आपका शैम्पू कंडीशनर होता है W1 एंड जहां पे रिपेयरमेंट की बात करते हैं, फ्रिज, जहां पे क्यूटिकल लेयर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वहां पे हम मोरोको गोल्ड का शैम्पू कंडीशनर करेंगे। सो रीजन, बिकॉज W1 के शैम्पू कंडीशनर के अंदर ऑलरेडी कोकोनट ऑयल और आर्गन ऑयल का इन्फ्यूजन है, बट इसके अंदर क्योंकि बालों में फ्रिज ज्यादा है, दैट इज द रीजन हमने इसे मोरोको गोल्ड दिया है। सो अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप आप अपना सर्विस करेंगे। अभी आके आपको बताता हूँ कि इसका पूरा वीडियो एसओपी आप कैसे करेंगे। सो जैसे हमारे पास वी हैव अ मॉडल। ओके, सो अभी हम लोग रिचुअल थेरेपी मसाज स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला फोकस हमारा बॉडी पोस्चर को लेकर होगा।
आपका मसाज करते वक्त बॉडी पोस्चर हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आप बेंड होके मसाज ना करो, क्योंकि जब आप बेंड होके मसाज करते हो तो आपका बॉडी पोस्चर बेसिकली बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट के इसमें चला जाता है। आप प्रेशर नहीं प्रॉपर दे पाते हो और क्लाइंट रिलैक्स भी नहीं हो पाता है। सो आपका बॉडी पोस्चर हमेशा लूज एंड स्ट्रेट रखिए, सो दैट आप भी कंफर्टेबल रहो और आप जो भी प्रेशर रिक्वायर्ड कर रहे हो क्लाइंट को वो प्रॉपर वे में उनको मिले। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट हमारा फोकस ये रहेगा कि रिदम एंड प्रेशर। रिदम एज इन आप जो मसाज स्टेप जैसे शुरुआत करते हैं मूवमेंट से, जैसे कई बार हम लोग बहुत स्लो से शुरुआत करते हैं और एंड में आते आते हम लोग बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं या हम फास्ट हो जाते हैं, तो वो रिदम आपका कभी भी वैसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप स्लो से स्टार्ट करो तो एंड भी आपका स्लो में ही होना चाहिए एंड प्रेशर भी आपका वैसे ही इक्वल होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट से ही प्रेशर बहुत कम दे रहे हो तो एंड भी कम तक ही करो, बीच में कभी बढ़ा देना कभी कम करना ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रिदम विद प्रेशर। सो वो आपका इक्वल जाना चाहिए स्टार्ट टू एंड। एंड देन अभी हम मसाज स्टेप स्टार्ट करेंगे। हमारा मसाज स्टेप सबसे पहले एफिलोराज से स्टार्ट होगा। एफिलोराज का मतलब होता है कि हम लोग पहले स्कैल्प में सिर्फ मूवमेंट्स करते हैं सो दैट आपका स्कैल्प प्रिपेयर हो जाए, आपके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अब ये मसाज होने वाला है बॉस, तो आपको अब रिलैक्स होना है। सो एफिलोराज का मतलब होता है प्रिपेरेशन। सो आप पहले प्रिपरेशन कर लो कंप्लीटली स्कैल्प में मूवमेंट्स करके अच्छी तरह से, सो दैट आपका स्कैल्प में प्रॉपरली प्रोडक्ट भी इवनली स्प्रेड हो जाए और आपके फिंगर कहीं भी अटके ना और वो स्कैल्प में जाकर क्लाइंट को कूल इफेक्ट ना दे। सो हम सर्कुलर मोशन देकर पहले ये 3 टाइम्स करोगे आप। एवरी स्टेप जो भी अभी मैं बता रही हूँ आपको वो ईच एंड एवरी स्टेप 3 टाइम्स आप रिपीट करोगे। सो एफिलोराज के बाद में हमारा जो स्टेप स्टार्ट होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा एफिलोराज हो गया। अब सर्कुलर मोशन हमारा स्टार्ट होगा ग्रिड एरियाज। तो एफिलोराज के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रिड एरिया टू पिवट पॉइंट तक, विच विल बी सर्कुलर मोशन अगेन इनवर्ड्स डायरेक्शन में। यहाँ पिवट पॉइंट पे आकर आपको प्रेशर देकर छोड़ना है। फिर अगेन आप आओगे टेम्पल एरिया पर। टेम्पल एरिया से थंब वापस आपका वहीं पर पिवट पॉइंट पर ही रहेगा। आप स्टार्ट करोगे विद द प्रेशर, सर्कुलर मोशन पिवट पॉइंट तक। फिर ईयर टू पिवट पॉइंट आएगा। ये ही सारे स्टेप्स को आप 3 टाइम्स रिपीट करोगे। अभी चौथे स्टेप पर आते हैं, विच इज 4th स्टेप, जो हमारा है नेप एरिया टिल पिवट पॉइंट तक। तो नेप एरिया से हम कैसे स्टार्ट करेंगे? नेक एरिया से नेप तक आकर अगेन हम लोग सर्कुलर मोशन पर पिवट पॉइंट तक जाएंगे। बिटवीन आपको अगर लगता है आपका फिंगर स्टक हो रहा है हेयर में, तो वही एरिया का आप जगह से हटाकर फिंगर वहीं से आप अगेन स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट क्लाइंट को डिस्टर्बेंस ना हो, और टिल पिवट पॉइंट तक आना है और देन आपको लॉन्ग स्ट्रोक लेकर एंड करना है। फिर यही सेम स्टेप हम अनदर साइड से स्टार्ट करेंगे। अगेन सर्कुलर मोशन टिल पिवट पॉइंट। फिर वापस आपको आना है लॉन्ग स्ट्रोक से लेकर यहाँ एंड करना है। फिर अगेन यहाँ पर सेम ये साइड आना है, नेक्स्ट से पिवट पॉइंट से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करके पिवट पॉइंट तक आकर प्रेशर देकर
लॉन्ग स्ट्रोक से आपने यहाँ पर एंड करना है। ओके, ये सारे स्टेप्स को 4 स्टेप्स हो चुके हैं टोटल। अब आते हैं हम लोग प्रेशर पॉइंट्स पर। तो प्रेशर पॉइंट्स पे आपको कैसे करना है, 4 फिंगर्स रख के ईच एंड एवरी फिंगर से आपको प्रेशर देते हुए टिल ईयर पर आना है। इसको सीजर स्ट्रोक्स बोल सकते हैं। प्रेशर पॉइंट्स देकर ईयर कपिंग करना है। ये 10 सेकेंड तक आपको काउंट करना है, 1 to 10 कप करके रखना है एंड देन छोड़ देना है। ये भी सेम 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। फिर उसके बाद में अभी हमें एक्यूप्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर आपका स्टार्ट होगा टेम्पल एरिया से। ओके, अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये करना है आपने। 3 टाइम्स क्लॉक इन देन क्लॉक आउट। सो अभी हम लोग प्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं। प्रेशर पॉइंट आपके ये 2 फिंगर से देंगे। ये टेम्पल एरिया पे आपको पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है 3 टाइम्स रिपीटेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा। सेकेंड ये वाला बोन एरिया जो होता है उस पर आपको देना है अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन थर्ड यहाँ पर होता है ईयर के पीछे, वहां पर भी सेम अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन आपको नेक पे आके रिलीज करना है। और अच्छी तरह से आपको अगर डायग्राम देखना है तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी सो दैट आप लोग वो देखकर मसाज कर सकते हो। हम लोगों को मसाज एंड करना है। मसाज एंड के लिए हम लोग अगेन सर्कुलर मोशन देकर क्लाइंट को रिलीव, जैसे हमने स्टार्ट किया था एफिलोराज से, सदा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी इनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अभी आपका मसाज हो चुका है, यू आर नाउ रिलैक्स्ड। तो उसको एंड करने के लिए क्या करना है, आपको हेयर को क्लिप करना है। हेयर क्लिप करने के बाद आप नेक एरिया पे सर्कुलर मोशन दोगे 3 टाइम्स अगेन रिपीटेटिव। सर्कुलर मोशन देकर देन शोल्डर को स्लाइटली प्रेस करते हुए देन यू हैव टू पुश दिस 3 टाइम्स। सो दिस मीन्स आपका मसाज हो चुका है। थैंक यू।